हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो कल हमने प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, ये सब क्या है इस कॉन्सेप्ट को हमने सीखा। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो बेसिक लेवल है वो हमने जाना। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रिंसिपल। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, टाइम दिया गया है। टाइम हमेशा ईयर्स में होना चाहिए, अगर डेज में होगा तो उसे ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। रेट पर एनम दिया है और प्रिंसिपल पर एनम का मतलब एक साल के लिए। पर एनम मीन्स दिस इंटरेस्ट इज फॉर 1 ईयर। अब हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है। तो बच्चों ये कॉलम मैंने यहाँ लिख लिया है। अब सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही लगाएंगे, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड इन ईयर्स, ये हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है तो हम यहाँ 57 लिखेंगे क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। पी हमें पता नहीं, ये हमसे पूछा गया है। टाइम है 3 ईयर्स और रेट है 5%। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। तो हम प्रिंसिपल देखिए किस तरफ है, प्रिंसिपल राइट हैंड साइड में, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है प्रिंसिपल और लेफ्ट हैंड साइड में है 57। तो हम राइट हैंड साइड में जो प्रिंसिपल वो इधर ही रहेगा, बाकी ये तीनों जो है वो राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 57 है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये तीनों भी हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय 100 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में था वो अब न्यूमरेटर की तरफ आ गया और जो न्यूमरेटर में है वो इधर आएगा तो डिनोमिनेटर की तरफ आ जाएगा। तो देखिए 100 आ गया, 5 और 3 भी आ गया, तो बाकी इधर क्या बचा, प्रिंसिपल। तो ये हम इधर लिखेंगे। ठीक है, अब इसे कैंसिल कर सकते हैं। 5 और 100 दोनों 5 टेबल्स में जाता है। 5 1 जा 5, 5 इंटू 20 इज 100। ठीक है, सो 5 1 टाइम्स और 5 20 टाइम्स। अब देखिए ये 3 है और ये 7 प्लस 5 क्या है, 12। मतलब 5 प्लस 7 अगर 12 है, अगर 12 3 में डिविजिबल है मतलब ये नंबर भी 3 में डिविजिबल होगा। 3 ऐसे आप चेक कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, मतलब ये 19 टाइम्स जा रहा है। 3 1 जा 3, 19 टाइम्स। अब देखिए डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं रहा तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 19 इंटू 20। 19 इंटू 20 ही हमारा प्रिंसिपल होगा। एक जीरो है तो एक जीरो लगाइए। 19 इंटू 2 इज 380 रुपीज, तो ये हमारा प्रिंसिपल हुआ। इसी तरह इस सम में भी देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है 1904 रुपीज, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7, टाइम है 5 ईयर्स, ईयर्स में है, वेरी गुड। तो अब हम प्रिंसिपल को इधर रखेंगे, बाकी ये जो 7 इंटू 5 इंटू 100 है ये सारे हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पुश करेंगे। तो ये पहले से ही 190 है, 4 है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इंटू 100 जो डिनोमिनेटर में था वो इधर आएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो इस तरफ आएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमने चेक किया था 5 20 टाइम्स 100, यहाँ भी वही होगा, 5 1 जा 5 20 टाइम्स 100। अब क्या 1904 7 में जाता है, देखते हैं। 7 2 जा 14, 50, 7 7 जा 49, 4 डाउन, 7 2 जा 14, हाँ 272 टाइम्स जाता है। तो 7 1 टाइम्स 7 272 टाइम्स। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5440 रुपीज आएगा। 272 इंटू 20, तो एक जीरो इधर है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो ये है हमारा 5440 रुपीज। ठीक है, अब इस सम में देखिए बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट भी दिया है, लेकिन जो टाइम है वो 73 डेज दिया है। अब डेज दिया है तो हमें इसे ईयर्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमेशा डेज
जो टाइम पीरियड है वो हमेशा ईयर्स में ही होना चाहिए। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है 60, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, P हमें पता नहीं, R क्या है 4%, टाइम क्या है 73 डेज। अब डेज को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करना ये सीखते हैं। एक साल में कितने डेज होते हैं 365 डेज। लीप ईयर यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम 365 ही लेंगे। अगर एक साल में 365 डेज है तो 73 डेज को डेज के नीचे डेज लिखेंगे। 73 डेज कितना ईयर हुआ? सो 1 के सामने क्या है 73, सो 73 डिवाइडेड बाय 365, तो हम लिखेंगे 73 डिवाइडेड बाय 365। ओके, ये हो गया P, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा टाइम। टाइम को हमने ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया है, डेज को ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब बाकी रहा ये 100, वो भी इधर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ चेक कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ भी कैंसिलेशन, जो कैंसिलेशन होता है वो यहाँ भी आप कर सकते हो। बाकी के नंबर बाद में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे 4 1s are 4 और 4 into 25 100 है, तो मैं इधर 4 1s are 4 25s are कर लेती हूँ। ठीक है, और 73 1s are 73, 73 5s are 365, मतलब ये दोनों ही 73 टेबल्स में जा रहा है, 73 1 टाइम और 73 5 टाइम्स। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आया 60 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, तो ऊपर रहा सिर्फ P और नीचे रहा 25 इंटू 5। तो अब हम ये 25 इंटू 5 को यहाँ लेके जाएंगे, तो ये 25 इंटू 5 डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो चेक करते हैं, 25 5s are 125 और 125 इंटू 60 क्या हुआ, 25 5s are 125 इंटू 60, एक 0, 6 5s are 30, 6 2s are 12, 15, 7, so 7500 rupees is our principal। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको समझ में आ गया, इन तीनों में से PRT में से कोई भी एक मिसिंग हो तो यही फॉर्मूला लगाना है अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया गया हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट रेट एंड सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट रेट मतलब रेट पर एनम भी फाइंड आउट करना है और सिंपल इंटरेस्ट भी। देखिए बच्चों, हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है, अगर ये कॉलम को आप अभी भूल जाइए, ठीक है, यू फॉरगेट दिस 2 कॉलम्स, इसे भूल जाइए आप। अब ये सम हमने यहाँ पहले से ही किया हुआ है, हमने सीखा था कि अगर हम बैंक में से लोन लेते हैं सपोज 20,000, ठीक है, तो हम 20,000 सिर्फ नहीं लौटाएंगे बैंक को, अपना एक सिंपल इंटरेस्ट जो भी उनका रेट और टाइम दिया गया होगा वो ऐड करके इंटरेस्ट के साथ हम अमाउंट को लौटाएंगे। मतलब ये जो अमाउंट है ये है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल ये अमाउंट है जो हम बैंक से लोन लेते हैं या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट वो है अगर हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक हमें इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों हम बैंक को लौटाते हैं, जिससे कहते हैं अमाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल जो हमने लोन लिया और इंटरेस्ट जो हमें बैंक को भरना है, तो ये दोनों मिलाकर अमाउंट होता है। लेकिन इस सम में प्रिंसिपल दिया गया है 20,000 और अमाउंट दिया गया है 21,800। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, लीनियर इक्वेशन से। ये 21,800 यहीं रहेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो 20,000 है उसे हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, मतलब इक्वल टू के पहले है 20,000, अब हम इसे इक्वल टू के बाद लेके आ रहे हैं, तो प्लस 20,000 बन जाएगा माइनस 20,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ 1,800 रुपीज। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें रेट फाइंड आउट करना है। रेट फाइंड आउट करना है तो हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला ही लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो अब सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है।
सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे हम 1800 लिखेंगे, प्रिंसिपल के जगह 20,000, रेट हमें पता नहीं और टाइम है 2 years बाय 100। तो देखिए ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये 1800 जो है वो मैं इधर लिखूंगी। अब ये 200 इंटू 2 जो न्यूमरेटर में है उसे मैं यहां से यहां लेके आऊं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। इक्वल टू के बाद इक्वल टू के पहले, तो 200 इंटू जब राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ आ जाएगा। तो बाकी इस राइट हैंड साइड में क्या बचा, आर, मतलब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें रेट मिल जाएगा। ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कैंसिल, 2 1s are 2 9s are 18, तो आंसर है 9/2। अब 9/2 को हम लॉन्ग डिवीजन करके देखते हैं। 2 4s are 8, 1, सो आप 4.5% लिख सकते हो। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो हम 4.5% लिखेंगे, नहीं मुझे डेसिमल में लिखना है तो आप जीरो को ऐड करके 0.25 10, तो आप 4.5 भी लिख सकते हो। सो हमारा आंसर है रेट का 4.5% और 4.5, बोथ आर करेक्ट। अब देखिए बच्चों, इस सम में भी प्रिंसिपल और अमाउंट दिया गया है, तो हम वापस से प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रेट फाइंड आउट करना नहीं होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। पी की जगह सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं, अमाउंट की जगह, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये यहीं रहेगा, शिफ्ट हम कर रहे हैं सिर्फ प्रिंसिपल को, वो -7,500 हो जाएगा। तो क्या है इसका आंसर, 825 शायद। एक मिनट, हाँ 825। सो दिस इज अवर सिंपल इंटरेस्ट। सो हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ। अब हम इस सिंपल इंटरेस्ट की मदद से रेट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं क्या लिखूंगी, जो हमने फाइंड आउट किया है। प्रिंसिपल हमें पता है, रेट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम दिया है 2 years बाय 100। अब ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कैंसिल, 825। अब ये 75 और 2 को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करने पर न्यूमरेटर से ये सभी डिनोमिनेटर पे आ जाएंगे। तो ये है हमारा आंसर। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों, ये जो यूनिट्स वंस प्लेस है यहाँ 5 है, इस वंस प्लेस में भी 5 है, मतलब ये दोनों ही 5 में जाएगा। कितनी बार, 5 15s are 75। अब 825 कितनी बार जाता है ये चेक कर लेते हैं। हाँ 165 टाइम्स जा रहा है, तो हमें पता है 5 इंटू 15 75, और अब हमने देखा 5 इंटू 165 दे रहा है 825, तो 5 15 टाइम्स और 5 165 टाइम्स। फिर से वंस प्लेस में 5 है, तो फिर से ये 5 टेबल्स में जाएगा। 33 आ रहा है, 5 3s are 15, 5 33 टाइम्स 165, फिर 3 और 33 3 में जाएगा, 3 1s are 3, 11s are 33। तो अब आंसर क्या है बच्चों, 11/2। सो 11/2 को हम लॉन्ग डिवीजन करके देखते हैं। 11/2 को हम 2 5s are 10, 5 1/2, 5 रिमाइंडर 1/2, 5 1/2% लिख सकते हैं, या फिर जीरो लगाकर पॉइंट डाल के 2 5s are 10, 5.5% भी कह सकते हैं। तो हमारा रेट क्या हुआ, 5.5% और 5.5%। अब इस सम में भी प्रिंसिपल और अमाउंट दिया गया है, तो हमें इसे क्या करना है बच्चों, ये सब्ट्रैक्ट। अब तक आपको पता चल गया होगा प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट होता है, लेकिन अगर हमें SI फाइंड आउट करना है तो अमाउंट यहाँ लिखेंगे और प्रिंसिपल को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस प्रिंसिपल हो जाता है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारा फर्स्ट स्टेप सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अमाउंट
641.25 माइनस प्रिंसिपल 625। अब 625 का मीनिंग क्या है? 625.00 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 16.25 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब इसकी मदद से और इसकी मदद से हम रेट फाइंड आउट करेंगे। और एक बात बच्चों, यहाँ देखिए डेज में दिया गया है, जबकि टाइम हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। हमें पता है 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। तो अभी ये डेज में है तो डेज के नीचे लिखेंगे, तो 146 डेज इज हाउ मच ईयर्स? 1 के सामने क्या है? 146। तो 146 डिवाइडेड बाय 365 ईयर्स। ठीक है, हमने डेज को ईयर्स में कन्वर्ट किया। तो अब हम टाइम ये नहीं लेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया 16.25। P हमारा है 625, रेट हमें फाइंड आउट करना है। टाइम को हमने डेज को ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया है 146 बाई 365। सो P लिखा, R फाइंड आउट करना है, टाइम कन्वर्ट कर लिया है ईयर्स में। अब बाकी क्या बचा? बाई 100, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब कैंसलेशन करके देखते हैं। अब बच्चों ये देखिए, ये दोनों ही 25 टेबल्स में जाएगा। 25 इंटू 25 625 है और 25 4s are 100 है। तो 25 4 टाइम्स और 25 टाइम्स। ठीक है, अब ये दोनों ही 2 टेबल्स में जाएगा, है ना? ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। 2 2s are 2 7s are 14, 2 3s are। और देखिए बच्चों, अभी हमने कुछ देर पहले ये सम किया था, 73 5s are 365। तो 73 1 टाइम, 73 5 टाइम, सॉरी 73 5 टाइम। अब 25 बाई 5 मतलब ये दोनों भी कैंसिल होगा। 5 1s are 5 5s are 25। तो अभी क्या बचा? 16.25 इंटू 5 बाई 2। अब 5 बाई 2 इंटू R, ये है एंडिंग में, क्योंकि यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ 1, यहाँ 5 है, यहाँ 2, 5 बाई 2 इंटू R। अब जब ये 5 बाई 2 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। डिनोमिनेटर वाला 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर वाला 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसे सॉल्व करने पर हमें R मिलेगा। सो 16.25 इंटू 2 इज इक्वल टू 32.5 डिवाइडेड बाय 5। 32.5 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 6.5%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टाइम। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट रेट दिया गया है, अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन पहले हम लिख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, टाइम हमेशा हम ईयर्स में फाइंड आउट करते हैं और ये सारे इंफॉर्मेशन बाकी के हमारे पास है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये ए सम है, ये बी। सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम लिखेंगे 700, ए सम। पी की जगह हम लिखेंगे 3500। रेट हमारे पास है 5%। टाइम हमें फाइंड आउट करना है, PRT बाई 100। तो ऊपर 2 0, नीचे 2 0 कैंसिल। अब 35 इंटू 5 जो न्यूमरेटर में है उसे मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आऊंगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इधर क्या बचा? 35 इधर लाए, 5 भी इधर लाए, बाकी यहाँ क्या बचा? T। तो अब इसे सॉल्व करने पर हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 700 और 5 दोनों ही 5 टेबल्स में जाएगा। 5 1s are 5, 20, 5 4s are 20, फिर 0, 5 0s are 0। तो मतलब 5 1 टाइम और 5 140 टाइम्स। अब ये दोनों 7 टेबल्स में जाएगा। 7 5s are 35, 7 2s are 14 और ये 0। 5 1s are 5, 5 4s are 20। सो आंसर क्या है? नीचे तो 1 है, 1 का कुछ वैल्यू नहीं है और ऊपर 4। सो टाइम इज
4 years। इसी तरह इस सम को सॉल्व करते हैं। SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। SI की जगह पे SI की जगह पे 900, प्रिंसिपल है 4800, रेट है 7.5। अब देखिए बच्चों, 7.5 को अगर मैं डेसिमल निकालना चाहती हूँ तो मैं 75/10 लिखूंगी, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगेगा। अगर डेसिमल के बाद दो नंबर होता तो यहाँ 2 जीरो लगता। ठीक है, तो मैं डेसिमल निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे डेसिमल से काम नहीं करना। सो प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, डेसिमल को मैंने फ्रैक्शन में लिखा है, इनटू टाइम बाय 100। तो ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो चला गया। अब ये दोनों 5 टेबल्स में जाएगा। 5 2 जार 5 15 जार 75। ये दोनों भी 2 टेबल्स में जाएगा। 2 1 जार 2 24 जार 48। तो अब 900 24 इंटू 15 जो न्यूमरेटर में है, इसे मैं इस तरफ लेके आऊं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। ये देखिए 24 इंटू 15 ऊपर है, राइट साइड से, ये राइट साइड है पूरा, इक्वल टू के बाद ये लेफ्ट साइड है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आने के टाइम न्यूमरेटर के नंबर्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब इसे सॉल्व करना है। अब ये दोनों 5 टेबल्स में जाएगा। 900 कितनी बार जाता है देख लेते हैं। 5 1 जार 5 40, 5 8 जार 40, फिर 0, 5 0 जार 0। सो 15, 5 3 जार 15, 5 180 टाइम्स इज 900। अब देखकर ही पता चलता है 3 6 जार 18, मतलब ये दोनों 3 टेबल्स में जाएगा। 3 1 जार 3, 3 6 जार 18 और ये एक 0। अब ये दोनों 6 टेबल्स में जाएगा। 6 4 जार 24, 6 10 जार 60। फिर ये दोनों 2 में जाएगा। 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। सो 5/2 इज द आंसर। 5/2 मतलब 5 का आधा क्या है, 5 का हाफ क्या है, 2.5 बोल सकते हैं। सो 2.5 ईयर्स, और 2.5 ईयर्स भी लिखो, वो भी बरोबर है। अगर आपको ऐसे नहीं चाहिए तो आप लॉन्ग डिविजन कर लीजिए, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है 31.25। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम लिखेंगे 31.25। प्रिंसिपल हमें दिया गया है, रेट 12.5% है, तो मैं 12.5 को फ्रैक्शन में लिखूंगी 125/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक जीरो नीचे लगाएंगे तो यहाँ से डेसिमल डिसअपियर हो जाएगा। ये हमने डेसिमल्स चैप्टर में सीखा है। इनटू टाइम हमें फाइंड आउट करना है बाय 100, तो नीचे आएगा 100, ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो। 5 1 जार 5 2 जार 10। सो 31.25। अब ये 31.25 इंटू 2 और ये 125 न्यूमरेटर पे है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये जो डेसिमल है, डेसिमल की वजह से दिक्कत आ सकता है, क्योंकि आप डेसिमल किधर लगाएंगे ये सब आप सोचेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को डिसअपियर कराने के लिए जीरोस लगा देते हैं। सो 31.25, मैंने कहा था ना बच्चों, डेसिमल के बाद अगर दो नंबर हो तो नीचे 2 जीरो लगेगा और हमारा डेसिमल डिसअपियर हो गया। देखिए यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर था तो 12.5 125 हो गया बाई 10। 31.25 3125 हो गया बाई 100, क्योंकि डेसिमल के बाद दो नंबर है तो 2 जीरो। यही मैं इसे इसी तरह चेंज करने वाली हूँ। अब इसके बदले मैं ये लिखूंगी 3125 बाई 100। इंटू 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, नीचे इंटू 125 वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब हम बिना डेसिमल के काम कर सकते हैं। ये मुझे लग रहा है दोनों 5 टेबल्स में जाएगा। सो या तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं ऐसे ही करते हैं। ठीक है, 3125 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 125 में कितनी बार जाता है, 25 टाइम्स। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा बाय हार्ट है तो मुझे आ गया। 5 कितनी बार जाता है 125 में, 25 टाइम्स। और 5 3125 में कितनी बार गया, 625 टाइम्स। अब बच्चों आपको याद होगा हमने स्क्वायर रूट्स में ये बाय हार्ट किया था। 25 का स्क्वायर 625 है। सो 25 1 ज़ा 25,
25 इंटू 25 इज 625, ये हमने बाय हार्ट किया था। सो 25 टेबल्स ये दोनों कॉमन है, 25 वन टाइम, 25 टाइम्स। फिर 25 फोर्स आर 100, 25 वंस आर 25 फोर्स आर 100, 2 वंस आर 2 टूज आर। तो आंसर देखिए 1 इंटू 1 ऊपर 1 और नीचे 2 इंटू 1 2, सो हाफ ईयर इज द टाइम। हाफ ईयर्स नहीं आएगा, हाफ ईयर। सो हमारा आंसर है हाफ ईयर। अगर आपको ये डेसिमल में लिखना है तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, 0 डालेंगे, 2 5 10, तो और 0.5 ईयर। हाफ भी लिख सकते हैं या आप 0.5 ईयर भी लिख सकते हैं।